पास बुक यहाँ पे क्या था? मालूम नहीं कहाँ से है। कल आप बुक लेके कल नहीं बैठी थी, इसीलिए प्रभु जी मालूम नहीं कि कहाँ पे है। कौन सा चैप्टर था मध्वाचार्य? 79 चैप्टर था। हाँ 79 चैप्टर 78 नहीं 79 लिखा हुआ यहाँ पे, एंड लास्ट थर्ड पैराग्राफ बाकी है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। बल्लव मुक्ति और बलराम प्रभु की तीर्थ यात्राओं, वही चैप्टर था ना प्रभु जी? हाँ वही चैप्टर है, लास्ट थर्ड पैराग्राफ से शुरू होगा, लास्ट थर्ड पैराग्राफ। सभी को पढ़ना चाहिए। अनीता शर्मा, हीना मकवाना, दिलीप, संगीता, प्रतिमा, आप सबको पढ़ना चाहिए। कृष्णा बुक नहीं है तो किसी से ले लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। જ્યારે તે દ્વારકા પાછા ફર્યા ત્યારે રાજા ઉગ્રસેન અને વયોવૃદ્ધ પુરુષના નેતૃત્વ નીચે સગાવાલા અને મિત્રોએ મોટા હર્ષથી તેમનું સ્વાગત કર્યું. તે સર્વ બલરામ પ્રભુનું સ્વાગત કરવા આગળ આવ્યા. પછી તે ફરીથી પવિત્ર સ્થળ નૈમિષારણ્યની યાત્રાએ ગયા. ઋષિ મુનિઓ, સાત્વિક વ્યક્તિઓ અને બ્રાહ્મણો સર્વેએ ઊભા થઈને તેમનું સ્વાગત કર્યું. તેઓ સમજ્યા કે બલરામ પ્રભુ ક્ષત્રિય હોવા છતાં હવે યુદ્ધના વ્યવસાયમાંથી મુક્ત થયા હતા. શાંતિ વાંચુક બ્રાહ્મણો અને ઋષિ મુનિઓ આથી અત્યંત રાજી થયા. તેઓ સર્વ બલરામને અત્યંત સ્નેહપૂર્વક ભેટ્યા અને નૈમિષારણ્યના પવિત્ર સ્થળ ઉપર વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો કરવા માટે તેમને સમજાવ્યા. વાસ્તવમાં બલરામ પ્રભુનો વ્યવસાય સાધારણ મનુષ્ય માટે નિર્દિષ્ટ કરાયેલા યજ્ઞોનો ઉજવવાનો ન હતો, કારણ કે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને તેથી તે આવા સર્વ યજ્ઞોના ભોગતા છે. આમ હોવાથી યજ્ઞ ઉજવવાનો તેમનો હેતુ અનુસરણીય છે. વેદોના આ ઉપદેશ પ્રમાણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ એ જ શીખવવાનો હતો. હું કન્ટિન્યુ કરી શકું? એક પેરેગ્રાફ પૂરો થઈ ગયો. हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं मध्वाचार्य, फिर बाद में आप कृष्ण लीला पहले चैप्टर से पढ़ पाओगे? कृष्ण लीला पहला चैप्टर है ना आपके पास बुक? हाँ या नहीं? यस माताजी पढ़िए। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બલરામે નૈમિષારણ્યમાં એકઠા થયેલા ઋષિ મુનિઓ અને સાત્વિક મનુષ્યોને એવો બોધ આપ્યો કે પ્રગટ સંબંધ વિશે મનુષ્યએ સમગ્ર વિશ્વને કેવી રીતે સ્વીકારવું જોઈએ અને તે પૂર્ણ તત્વનો સર્વશ્રેષ્ઠ આદર્શ પ્રાપ્ત કરવા માટે વિશ્વ સાથે કેવી રીતે સંબંધ બાંધવો, તેમજ સમગ્ર પ્રગટ વિશ્વનો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ને આધીન છે તથા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તેમના પરમાત્મા તરીકે વિશિષ્ટ કાર્યથી સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ અણુના પણ વ્યાપક છે. આગળ કરું? છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે. नहीं मध्वाचार्य पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ। प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी, जल्पा माता जी धन्यवाद। यस अनम्यूट कीजिए मध्वाचार्य, मध्वाचार्य अनम्यूट कीजिए। पढ़ना है प्रभु जी या बोलना है और कुछ? पढ़ना है। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए अभी उस चैप्टर का 79 का। श्री बलराम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज के नामे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमस्ते तु अलाग्राय नमस्ते मुसलाय
नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते मलिना श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे, नमस्ते तू पाही माँ कृष्ण पूर्वज। श्री बलराम ने तत्पश्चात अवभूत स्नान किया, जिसे यज्ञ संबंधी क्रियाओं की समाप्ति के उपरांत स्वीकार किया जाता है। स्नान करने के पश्चात उन्होंने नवीन पोषे रेशमी वस्त्र धारण किए तथा अपने संबंधियों एवं मित्रों के मध्य स्वयं को सुंदर आभूषणों से सज्जित किया। वे आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच प्रकाशमय पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा था। बलराम जी स्वयं भगवान अनंत है, अतएव वे शरीर, मन अथवा बुद्धि की समझ के क्षेत्र से परे है। वे मनुष्य के समान अवतरित हुए तथा स्वयं के हेतु उन्होंने इस प्रकार व्यवहार किया। हम उनके कार्यों को केवल श्री भगवान की लीलाओं के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। उनकी लीलाओं के अनंत प्रदर्शनों की सीमा का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। श्री बलराम मूल विष्णु है। अतएव जो व्यक्ति प्रातः काल और सायकाल बलराम जी की लीलाओं का स्मरण करेगा, वह निश्चय ही श्री भगवान का महान भक्त बनेगा और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। बलराम जयंती महोत्सव की जय। बहुत सुंदर, एंड हो गया ना, दिस चैप्टर एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू मध्वाचार्य प्रभु, धन्यवाद। मैं ऐसे समझ रहा हूं कि आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी की चर्चा कर रहे होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे या उस भाव में जप कर रहे होंगे। हाँ, सत्य है ये? आप सब लोग ऐसे ही कर रहे हो ना? हाँ, जप करते समय बलराम जी के प्रति याचना करना, क्योंकि वो जप में आनंद प्रदान करने वाले हैं या जप करने के लिए बल देने वाले हैं। बलराम, बल मतलब शक्ति, राम मतलब आनंद देने वाले। तो शक्ति और आनंद प्रदान करने वाले हैं बलराम। तो जप करते समय अगर हम उनका स्मरण करते रहेंगे, हाँ, तो हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल प्रकट होगा। हाँ, और सचमुच जप करने में आनंद भी प्राप्त होगा। हम ठीक ध्यान पूर्वक जप कर पाएंगे। तो अभी उसके उपरांत फिर जन्माष्टमी भी आ रही है, तो मैं सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी हमें, हाँ, पढ़ना चाहिए, लीलाओं को भी पढ़ना चाहिए। बट आई डोंट नो, भक्त लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ भक्त लोग ज्वाइन भी कम हो रहे हैं। क्या कारण है कि सिर्फ पढ़ना चालू है इसलिए ज्वाइन भक्त लोग कम हो रहे हैं? कि हम भी पढ़ सकते हैं, फिर क्या ज्वाइन होना है, थोड़ा आराम कर लेते, सो लेते। ऐसा हो सकता है, ऐसे भी कुछ भक्त लोग विचार कर रहे होंगे। तो कल मैं बलराम जी के विषय में कुछ कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मेरी नम्र प्रार्थना है आप सब लोग कल जपा टॉक में उपस्थित रहिए। कुछ बातें बलराम जी के विषय में, किस तरह से हमारे भक्ति में वो उन्नति कराते हैं, ऐसे कई भक्तों का अनुभव, हाँ, भी देखा जाएगा। तो सभी को बता दीजिए कि कल सभी को जपा टॉक में बैठना है, जप करना है, और उसके उपरांत बलराम जी के विषय में मैं कुछ कहूँगा। फिर देन हम कृष्ण लीला शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं कृष्ण लीला,
और सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। कृपा कर कर सब लोग उपस्थित रहिए, क्योंकि ये अच्छा साधन है कि हम प्रभुपाद के ग्रंथ जब तक पढ़ेंगे नहीं, तो हम तत्व में जो है स्थित नहीं होंगे। बहुत जरूरी है, कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। जो कृष्ण को तत्व के रूप में जानता है, भावुक होकर सिर्फ लीलाएं नहीं, तत्व के रूप में जानना जरूरी है भगवान को। तत्व अलग है, लीला अलग है। लीला वैसे भी बहुत ऊंचे स्तर की है, लेकिन हम डायरेक्ट ऊंचे छलांग नहीं लगा सकते, गिरने के चांसेस 100% है। इसलिए भगवान को तत्व से जानना जरूरी है। तो प्रभुपाद के ग्रंथ और हमारे आचार्यों के ग्रंथ भगवान के तत्व को बहुत खूब रीति से समझाए गए हैं। तो हम अगर उसे समझेंगे तत्व को, तो फिर वो भावुक या वो भाव जो है भगवान के प्रति, भाव प्रेम जो है, ये फिर निश्चित रूप से सही ढंग से स्थापित होगा हमारे हृदय में। और ये सब कुछ बलदेव देते हैं, ये शक्ति। ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो आज हम महाराज के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो कल मैं बलराम जी के विषय में कुछ कहूंगा। वैसे तो बलराम पूर्णिमा के दिन मैं कहना चाहता था, बट आई विल बी इन सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर में बलराम पूर्णिमा मनाया जा रहा है। आप भक्त लोगों को आना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि मैं शायद मैसेज डाला है सुरेंद्र नगर में बलराम जयंती से प्रारंभ करेंगे कि सभी गौड़ीय वैष्णव फेस्टिवल्स हम वहाँ पे मनाएंगे। बलराम जयंती, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, जगन्नाथ रथ यात्रा, नरसिंह चतुर्दशी, सभी फेस्टिवल्स हम वहाँ पे मनाएंगे। भले इतने बड़े पैमाने में नहीं, बट सेंटर में मनाएंगे। जन्माष्टमी और रथ यात्रा हमारा सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा उत्सव होगा। ऑफ कोर्स गौर पूर्णिमा भी। तो मेरी नम्र प्रार्थना है आप सबसे कि कृपा कर कर हम सुरेंद्र नगर में ऑफ कोर्स नया सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सबके कृपा कहो या आपकी उपस्थिति कहो या आपका योगदान कहो, बहुत जरूरी है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश का हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं हम सब मिलकर। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है या गुरु तार देश। दूसरा भी है, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। और ये भी है, पृथ्वी दे आछिदे नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। नगर में तो हो ही रहा है, सिटीज में तो हो ही रहा है। मुंबई कहो, अहमदाबाद कहो, दिल्ली कहो, गांव-गांव में भी करना जरूरी है। इसलिए कुछ भक्त लोग गांव में भी प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और हम भी करना चाहते हैं, क्योंकि गांव में प्रचार नहीं हो रहा है। और सुरेंद्र नगर हम कहीं 6-7 साल से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर कर इस लेवल तक पहुंचे हैं कि वहाँ पे अभी छोटा सा ऐसा रेंट पर लेकर सेंटर खड़ा हुआ है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत प्रचार करना बाकी है, मंदिर बाकी है। मंदिर तो जहाँ-जहाँ मंदिर तो है वहाँ पे तो जो सेटल्ड है मंदिर, वहाँ तो सेवा चल ही रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमें वहाँ पे सहायता करनी चाहिए जहाँ पे मंदिर होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी प्रभुपाद का प्रचार होगा। प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने का, फैलाने का, तो वहाँ पे योगदान होनी चाहिए।
ठीक है, तो प्लीज अटेंड। आपकी उपस्थिति जो है, बड़ी संख्या में उपस्थिति, हाँ, ऊपर कहो, ऊपर के लेवल तक कहो, जब पिक्चर्स फोटोग्राफ्स जाएंगे, हाँ, तो सेंटर जल्दी से जल्दी होने के चांसेस है। और ऑफ कोर्स सुरेंद्र नगर में सेंटर होगा तो निश्चित रूप से आपका केयर लिया जाएगा, हाँ, सभी प्रकार से केयर लिया जाएगा। आपको सेवा उपलब्धि से लेके दीक्षा तक, या फिर ज्ञान प्रदान कर कर आगे बढ़ाना हम भक्तों को गुरु महाराज के संतुष्टि के लिए, ये सारी उपलब्धि होगी आगे चलकर। ठीक है, तो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इसे सीरियस लीजिए। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद।